11 जून से शुरू हुए बंसल एजुकेशन फेयर का आज समापन है। सीधा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिल्कुल दीपक, क्योंकि जो हमारे एजुकेशन फेयर का विजन था वो शायद पूरा नहीं हो पाता अगर हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स ना होते। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू थैंक मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, LNCT यूनिवर्सिटी, जागरण यूनिवर्सिटी, IES यूनिवर्सिटी, हमारे प्योरिटी पार्टनर साची और इंश्योरेंस पार्टनर LIC का। साथ ही साथ मैं हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बिना शायद ये एजुकेशन फेयर बंसल न्यूज एजुकेशन फेयर 2022 पूरा नहीं हो पाता। बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसका भी मैं थैंक यू अदा करना चाहूंगा। ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और स्वामी विवेकानंद कॉर्पोरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एज लर्निंग, विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राधा रमन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट भोपाल, करियर कॉलेज और ओशियन इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शायद आपके बिना ये फेयर आयोजित नहीं हो पाता। बंसल न्यूज़ का जो विजन था, जो कोशिश थी, वो आज सार्थक होती नजर आ रही है। तो सबसे पहले श्री भगवान दास सबनानी, जो कि मध्य प्रदेश से बीजेपी के महामंत्री, सर आपसे मैं आग्रह करूँगा आप वहीं बैठे रहे, एजुकेशन फेयर के बारे में आप 2 शब्द कहें। एक बार जरा तालियां हो जाए सर। मैं समझता हूँ आप बैठ के अगर अपने 2 विचार रखेंगे, 2 शब्द रखेंगे, बेहतर होगा। नहीं, मुझे लगता है आज दुनिया की रफ्तार जितनी तेजी के साथ चल रही है, भारत को भी उसके साथ कदम मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा। नई सोच के साथ जब भारत आगे बढ़ रहा है तो हर क्षेत्र में, एजुकेशन का क्षेत्र तो ऐसा है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना सपना है। उन्होंने नई शिक्षा नीति देश को दी है। नई शिक्षा नीति के परिणाम आएंगे। निश्चित रूप से आपने जो प्रयास किया है, मैं बंसल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ फेयर लगा करके और जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्या हल करने का प्रयास किया है। आज जब हम पूरी दुनिया का जब उसका एक अवलोकन करते हैं तो हमको लगता है कि आज भारत में, और भारत में खासतौर से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी जब हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है तमाम प्रयासों के बाद भी। लेकिन ये छोटे छोटे प्रयास मुझे लगता है इसको आगे बढ़ाने का उसमें सहयोग करेंगे, सफल होंगे। मैं इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको एक दिशा मिली होगी, यूनिवर्सिटी मिली होगी, उनको अपनी फैकल्टी कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कि उनको मार्गदर्शन मिला होगा। ये भी एक सामाजिक सरोकार के जो काम इस बंसल द्वारा किया जा रहा है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और साथ ही जितनी भी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ फैकल्टीज हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से भोपाल राजा भोज की इस नगरी को और आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी उसका एक मुकाम हो, उसके लिए हम सबके मिले जुले प्रयत्न होंगे। तो निश्चित रूप से उसकी सार्थकता होगी। बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी शैलेंद्र शर्मा जी से कि वो 2 शब्द कहें और सभी का मार्गदर्शन करें। मजा नहीं आएगा बैठे बैठे, नहीं वो आदत नहीं है, बैठ के बोलने में आनंद नहीं आएगा। आप खड़े हुए, हम लोग तो बैठे बैठे बोल रहे हो। ये चैनल नहीं है, चैनल में होगा तो चलता है इनका आदेश, यहाँ आदेश नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। मनोज भाई, आशीष जी, हमारे बीच में आदि भगवान दास सबनानी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के महामंत्री, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। पहले तो सबसे पहले मैं मनोज भाई जानते हैं इस बात को कि वो कैसे लेकर के आए हैं उनको, और आना इनको ही था सिर्फ, लेकिन मैं वहाँ पर साथ में मौजूद था और ये उठ नहीं पा रहे थे। तो मनोज भाई ने कहा आप ज़रा धक्का लगा के साथ चलो, तो हाथ पकड़ करके जल्दी ले आएंगे, इसलिए मैं साथ में आ गया। और अच्छी बात है, एक आप सब लोगों के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं भी इसी प्रकार के हिस्सा रहता था अपने कॉलेज के माध्यम से, उस समय भी था। अब उससे थोड़ा सा बाहर दूसरे काम में आ गया हूँ, लेकिन ये हमारा ही काम है। कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के दायित्व मेरे पास है आजकल। ये हमारे ही काम का एक्सटेंशन है जो आप लोग कर रहे हैं, उसी से सब जुड़ी हुई है, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस स्थान पर किया है आपने,
भगवान दास जी के मेरे को गाना याद आ रहा है, आप कहो तो गा देता हूँ। गाड़ी को देख कैसी है देख, अच्छा बुरा न देखे। रेलगाड़ी पर गाना है, हम प्लेटफॉर्म पर बैठे स्टेशन, आपने ऐसी जगह पर एक काम किया है, बच्चा जो आएगा वो स्टेशन पर जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर, किसी स्टेशन पर वो सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और सही गाड़ी पकड़ ले तो वो शायद अपने लक्ष्य को पा लेगा। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म गलत हुआ और गाड़ी गलत दिशा में हो गई तो वो सही दिशा में नहीं पहुंचेगा। यही सारा इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर तलाश करके अगर सही डब्बे में बैठ गया सही गाड़ी में, तो मुझे वो रेलगाड़ी के गाने की 2 लाइन इसके याद आ गई थी। गाड़ी को दे कैसी है देख, अच्छा बुरा न देखे, सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चली है लेके, जीना सिखा रही है, बढ़ना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो ये गाड़ी जो है सबको बुलाती है और आप भी इस गाड़ी में सही जगह पर है, सही जगह पर बच्चों को सवार करें, उन्हें सही गाड़ी बताएं, सही दिशा बताएं और वो सही समय पर सही जगह पर पहुंचे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है दीपक जी कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ एक कारण होता जिससे 12th के बाद क्या करना है पता चल जाता तो कितना इजी हो जाता, क्योंकि 12th क्लास के बाद इतना कंफ्यूजन होता है यार कि क्या करें, कहाँ जाएं, हमारे पास आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, क्या करना चाहिए, पर कोई समझाने वाला, काउंसलिंग करने वाला काउंसलर नहीं होता है। और इस अवसर से एक बच्चों को सुनहरा अवसर मिला है जिसकी वजह से वो समझ पाए कि भाई 12वीं कक्षा के बाद हम ये भी कर सकते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा प्रगति। और मैं देखिए वैसे हम पेशे से मैं एक पत्रकार हूँ और हम भी तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। मेरे पिताजी बहुत अच्छी बात कहते थे कि यूँ तो अच्छाइयाँ करने के, पुण्य कमाने के अनेकों कारण होते हैं, अनेकों तरीके होते हैं, लेकिन आप जब किसी बच्चे को शिक्षा देते हैं, किसी शिक्षा देना बच्चे को ठीक उसी समान होता है जैसे आप किसी पौधे को खाद, बिजली और धूप, खाद, पानी और धूप देकर बड़ा करते हैं। वही पौधा एक दिन बड़ा होकर झाड़ बनता है, वो फिर फल देता है, आपको लकड़ी देता है, फूल देता है, न जाने क्या क्या देता है। एक ऐसा ही बच्चा जब शिक्षित होकर बड़ा होता है तो इस देश को, इस समाज को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को बहुत कुछ देता है। तो मैं समझता हूँ किसी को शिक्षित करना, किसी को शिक्षा देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो एक बार जोरदार तालियां इन तमाम यूनिवर्सिटीज के उन फैकल्टीज के लिए हो जाए। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज के ज़माने में, आज के वक्त में और आज के समय में शिक्षा ही सबका बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिक्षा सबका शस्त्र होता है। और जैसे धूल कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, उसी तरह जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है और शिक्षा से मिल सकती है। और आज इस कार्यक्रम की वजह से, इस फेयर की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो समझ पाए कि वो आगे क्या कर सकते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी बात पे एक जोरदार तालियां होनी चाहिए और सभी यूनिवर्सिटीज का और बंसल न्यूज़ का जो है ये विजन आज पूरी तरह से सार्थक हुआ है और चलिए बिना किसी देरी के हम अगले इस कड़ी में बढ़ते हैं जिसका हमें इंतजार है, क्योंकि मैं और प्रगति मेरी सहयोगी बार बार जिक्र कर रहे हैं। बंसल न्यूज़ का एक विजन जरूर था, लेकिन शायद ये विजन, ये प्लान तब तक आयोजित नहीं हो पाना जब तक कि हमारे पार्टिसिपेंट हमारा साथ नहीं दें। तो हमारे उन्हें पार्टिसिपेंट्स को प्रोत्साहित करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें शुक्रिया अदा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है। और इसी दायित्व को पूरा करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए एक बार फिर अगले साल 2023 में हमारे उन पार्टिसिपेंट्स को हम शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। मैं हमारे सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा, सर अब हम थैंक्स गिविंग सेरेमनी की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी तारीख से मैं सभी रिप्रेजेंटेटिव को हमारी यूनिवर्सिटी से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें बुलाऊंगा। हमारी तारीख से मंच पर आए ताकि हम
तो देखिए, करियर बनाना सभी का एक सपना होता है, खास करके जब आप 12th पास करते हैं। उसके बाद कई तरह के सवाल आपके मन में होते हैं कि आप किस दिशा में जाएंगे। और बंसल ग्रुप द्वारा आयोजित इस फेयर में तमाम अपॉर्चुनिटीज मिली, तमाम डाउट्स क्लियरिंग हुई, बच्चों ने भरपूर इस फेयर का फायदा उठाया। और आज इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के एयर कॉन्कोर्स में। 11 जून से इस फेयर की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन आज हो रहा है। तो करियर बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने सलाह दी। बच्चों ने यहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। कॉलेजों में एडमिशन के लिए तमाम तरह की काउंसलिंग बच्चों की हुई। तो करियर बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की राय के साथ साथ यूनिवर्सिटी एक बहुत जाना माना नाम और शिक्षा के क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी का जो योगदान है वो वाकई अतुलनीय है, वाकई बड़ा है। तो आपको भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे सर्टिफिकेट देकर। अगली कड़ी में एलेन सिटी यूनिवर्सिटी से मैं रिप्रेजेंटेटिव्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आपसे आग्रह सर, एलेन सिटी यूनिवर्सिटी से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कृपया वे मंच पर पधारें, क्योंकि भोपाल में एलेन सिटी यूनिवर्सिटी का एक बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं आग्रह करूंगा मंच पर पधारें, एलेन सिटी यूनिवर्सिटी से जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे बीच मंच पर पधारें। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से कि वो मंच पर आए और उनका सम्मान किया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए उन्हें, क्योंकि उनके योगदान के बिना शायद ये फेयर अधूरा रहता। भाई देखिए, तालियां बजती रहे, बार बार मुझे भी कहना अच्छा नहीं लगेगा। तालियां बजाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी, जिस तरह पिछले 9 दिनों से इस फेयर में आयोजित हो रहा है, जो फेयर में ऊर्जा चल रही है। चलिए अगली कड़ी में IES यूनिवर्सिटी भोपाल से मैं रिप्रेजेंटेटिव को मंच पर बुलाना चाहूंगा। अपनी टीम के साथ मंच पर आए सर। और आपका भी हृदय से धन्यवाद बंसल न्यूज की तरफ से, जो एजुकेशन फेयर 2022 में आपका भी योगदान रहा। तमाम स्टूडेंट्स को आपने भी मार्गदर्शित किया और भविष्य की राह में अपनी मंजिल को, कंफ्यूजन को स्टूडेंट्स से दूर किया। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम हमारे प्योरिटी पार्टनर सांची से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव मंच पर आए और उनको सर्टिफिकेट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी इस फेयर में अपना योगदान दिया और उनके योगदान के बिना ये फेयर उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितने अच्छे से ये आयोजित हुआ है। चलिए अगली कड़ी में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC से मैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को मंच पर आमंत्रित करूंगा। सर आप मंच पर पधारें। आपका भी बंसल न्यूज के एजुकेशन फेयर 2022 में एक बड़ा योगदान रहा है और आपके इस योगदान के लिए ये छोटी सी भेंट एज अ टोकन ऑफ थैंक्स, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे। और कुछ और भी शेष हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बिना शायद ये अधूरा रहता है। तो मैं बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हमारी टीम के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को मंच पर आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैडम अपनी टीम के साथ आप मंच पर आए। जोरदार तालियां हो जाए बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं नोट ऑफ थैंक्स के लिए ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से अनुरोध करूंगी कि उनकी टीम मंच पर आए और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। चलिए तो जोरदार तालियां हो जाए ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के इन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। आपका भी सर बहुत बड़ा योगदान रहा है और आपका योगदान एक बार फिर हमें अगले वर्ष इसी तरह एजुकेशन फेयर 2023 मिले, यही हम अपेक्षा रखते हैं, यही हम आशा करते हैं। एज अ टोकन ऑफ थैंक्स, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारे अतिथि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और अगली कड़ी में मैं RD मेमोरियल के रिप्रेजेंटेटिव्स को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आपसे आग्रह RD मेमोरियल से
हमारे बीच बता रहे हैं। अगली कड़ी में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बीच हैं, तो आपसे आग्रह है स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से अपनी टीम के साथ मंच पर पधारे सर। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हृदय से जो योगदान इस एजुकेशन फेयर में आपका रहा। एज अ टोकन ऑफ थैंक्स हमारे गेस्ट सर्टिफिकेट देंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव को। Now please give a round of applause for a corporate group of institution। मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप मंच पर आए और टोकन ऑफ थैंक्स जो सर्टिफिकेट है उसको लें। मंच पर आ रहे हैं कॉर्पोरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से रिप्रेजेंटेटिव। चलिए अगली कड़ी में एज लर्निंग से मैं आग्रह करूंगा, एज लर्निंग से जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में कृपया मंच पर पधारें। बहुत शुक्रिया आपका भी जो इस एजुकेशन फेयर में आपका भी हमें इन तमाम यूनिवर्सिटीज के जैसा योगदान मिला है और एक बार फिर आपका सहयोग मिलेगा। एज अ टोकन ऑफ थैंक्स आपको सर्टिफिकेट देंगे हमारे अतिथि। बहुत शुक्रिया आपका। अगली कड़ी में विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हमारे बीच रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर आपसे आग्रह करूंगा मंच पर पधारें अपनी टीम के साथ। जोरदार तालियां हो जाए विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए, इनकी फैकल्टीज के लिए जिन्होंने यहाँ एजुकेशन फेयर में तो रानी